आज हम जा रहे हैं राजस्थानी मान पढ़ाने। देखिए, प्लस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या है। जैसा अभी हम देखिए डिजिट क्या है। डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती है हमारी डिजिट। डिजिट हमारी 9 तक है। जैसा कि अभी इसमें सबसे बड़ा होता है डिजिट को पहचानना। जैसे अभी स्थानीय प्लस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में, जैसे अभी हम 1 से 5 तक देते हैं आपको। जैसे जैसे कोई एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 5। 5 क्या है, क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे, प्लस वैल्यू या फेस वैल्यू। जिसे भी पूछ लिया जाता है ये, इसको हम बोलते हैं अंतिम अंतिम अंक या लास्ट डिजिट। इसको हम बोल सकते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 5 हमारे इकाई अंक है। जैसा कि हम इकाई अंक इकाई अंक इसे हम बोल सकते हैं अंकित मान। अंकित मान भी कह सकते हैं, अंकित मान। इसे अंकित मान, इसे हम जाति मान भी कह सकते हैं, जाति मान। इसे हम जाति मान कह सकते हैं। जैसे प्लस वैल्यू को अंकित मान या जाति मान भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको एक सवाल देते हैं। जैसे 1987 में 8 की फेस वैल्यू क्या है। फेस फेस वैल्यू क्या है। जो खुद की संख्या, जैसे 8 हमारा है तो ये खुद की स्वयं की संख्या 8 ही फेस वैल्यू है। 8 हमारी 8 ही फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 8 ही होगी, क्योंकि इसमें 8 की फेस वैल्यू 8। फेस वैल्यू क्या है, 8 है। जैसे अंकित मान बताओ। अंकित मान इसमें इसी में पूछ लेता है। 9 के अंकित मान, 9 के अंकित मान 9 ही होगा, क्योंकि हमेशा जिसके अंकित मान या जाति मान या फेस वैल्यू एक ही संख्या है। जैसे इसमें पूछा आपका 8, 1987 में 8 की फेस वैल्यू तो 8 ही होगी। इसी में 9 की अंकित मान बताओ तो 9 ही होगी, क्योंकि जो संख्या स्वयं में है तो उसी का फेस माने चेहरा, किसी संख्या को पहचानना हमारा फेस वैल्यू कहलाता है। उसी को हम अंकित मान या जाति मान भी कहते हैं। जैसे अभी इसमें पूछ लिया जाता है जीरो। इसी मान लो, इसी में जैसे एग्जाम्पल 0 का फेस वैल्यू क्या है। जब 0 का फेस वैल्यू इसमें है नहीं, क्वेश्चन में है नहीं 0, तो कोई भी इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, ना हम बता सकते। इसमें सीधा इसका ऑप्शन ये होता है, ज्ञात नहीं किया जाता। ज्ञात ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हम क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं, 1 2 3 एग्जाम्पल देते हैं फेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल हम आपको देते हैं 1 2 पॉइंट दशमलव 3876 में 7 की फेस वैल्यू क्या है। 7 की फेस वैल्यू क्या है, क्या होगी, सॉरी, क्या होगी। इसमें 7 के
हमें फेस वैल्यू, आपको कोई भी संख्या हो जब फेस वैल्यू पूछा जाता है इसका हमेशा ही 7 होगा, क्योंकि इसके फेस वैल्यू हमेशा ही 7 होगी, 7 ही फेस वैल्यू होगी। क्योंकि किसी भी पहचानने के लिए फेस, मतलब फेस मैंने चेहरा वही, जैसे मेरा नाम नागेश्वर, हमें ये किसी भी चेहरे से पहचानने का कोई भी, जैसे 5 है, 7 है, हम इसको बोलते हैं 5, ये 5 थोड़ी है, ये 7 है, क्योंकि इसको हम 7 ही पर मानेंगे, क्योंकि फेस वैल्यू पूछा है। जो संख्या फेस वैल्यू पूछा जाता है वही इसका 7 ही होगा, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 7 ही लिखा जाएगा। अभी इसी में पूछ लेता है 4 की फेस वैल्यू बताओ, 4 की प्रेस प्लेस वैल्यू, क्योंकि 4 इसमें है नहीं, तो हम आप नहीं बता सकते, सीधा ऑप्शन से कह देते 4 इसमें नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, CND जिसको बोलते हैं। अभी एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं, प्लेस वैल्यू, प्लेस प्लेस माने स्थान, स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लस वैल्यू। जैसे अभी एक एग्जांपल और स्थानीय मान का हम बताते हैं एग्जांपल। 1 2 3 4 5 4 6 मान लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, कोई भी संख्या हो, हमें इसमें पूछा है, पूछ लिया जाए, मान लो 5 के स्थानीय मान बताओ, 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, या मान लो और कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 6 में 4 4 को प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 का प्लस वैल्यू क्या है, जब प्लस वैल्यू है तो हमारा हमेशा स्थानीय मान, क्योंकि ए प्लस वैल्यू मतलब कि जितना आगे डिजिट है जी, इसके आगे 0, इसके आगे 0, इसके आगे 0, इसे हमसे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हमें 4 के प्लस वैल्यू, जो इसके पीछे वाले हैं, जो आगे वाले संख्या होती है उसकी 0 की महत्व होती है, इसकी हमेशा 40 आंसर होगा। और दशमलव के बाद जो संख्या होती है इसमें महत्व होती है, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं तो हमें ए वाली संख्या को महत्व नहीं देना है, हमें ए वाली संख्या महत्व देना है, तो हमें 40 इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है भाई? ये आ रहा तो कमेंट करिए। जैसे अनिल जी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें कम समझ में आ रहा है। अनिल जी देखिए, एक दिन में नहीं आता, कुछ चीज़ आप प्रयास करिए, आपको आएगा। विजय जी बोल रहे हैं, देखिए विजय जी बोल रहे हैं सर नहीं समझ में आ रहा है, तो आएगा विजय, सब कुछ नहीं यार, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें पढ़ने से, एक दिन से प्रयास करने से नहीं, जो प्रयास करोगे डेली डेली, अभी हमारा 6 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला है UPPB के, हम इतना रिवीजन करें कि हम खुद पे विश्वास रखें कि हम निकालेंगे। जब आप लोग मेहनत करोगे, यहाँ पढ़ो, पढ़ने के बाद जाओ इसका प्रैक्टिस सेट लगाओ, तब हो आएगा। अभी देखिए, अभी एग्जांपल, अभी हम क्वेश्चन कराते हैं तब आपको समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल और बताते हैं, नहीं समझ में आता था आपको, हम एक एग्जांपल और दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है अनिल जी, देखिए सही देखना आप। देखिए आप, हम यहाँ से पढ़ा सकते हैं भाई, देखिए समझाने का तरीका यही होता है, चाहे हमसे पढ़ो या कई और टीचर से पढ़ो, सेम देखिए वो अपने ऊपर डिपेंड होता है, हम कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सरल भाषा हम बना सकते हैं। इससे एक एग्जांपल और है, मैं एग्जांपल और देते हैं आपको, उसके बाद हम इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन आंसर पे। जैसे 1 2 3 के बाद 0 0 2 3 7 5 में 7 की प्लेस वैल्यू और फेस फेस वैल्यू और
प्लेस प्लेस वैल्यू क्या होगी। जिससे हमें 7 के पूछा, 7 के फेस वैल्यू 7 ही होगी, क्योंकि हमें फेस जो होता है, फेस मतलब पहचान है कि यही बंदा है, यही चेहरा है इसका, क्योंकि 7 7 का हमेशा फेस वैल्यू 7 ही होगी, फेस वैल्यू 7 ही होगी। और इसमें क्या पूछा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्योंकि कोई भी संख्या हम प्लेस वैल्यू जब पूछता है, प्लेस वैल्यू इसका कितना होगा, जब इधर डिजिट है, इधर की संख्या रहे। जैसे इसका प्लेस वैल्यू हम आपको बता रहे हैं कैसे। जैसे इसको हम ऐसे तरीके, जैसे दशमलव है, दशमलव की इधर संख्या वाले हम जीरो को मान नहीं देते। जैसे 1 0 0 0 ये मान हमें नहीं देने हैं, इसका जीरो, 1 0 2 0 3 0 और एक 4 0 चार्जर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे दशमलव के इधर वाली संख्या का मतलब ए वाली संख्या, तो हम इसको ऐसे, इसका आंसर हो सकता है 0007, ये 4 0। और इसे या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 इंटू माइनस के 5, क्योंकि हमेशा जब दशमलव की इधर इधर वाली संख्या होती है, ये वाली संख्या इधर होती है, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं होता तो इसका हमेशा 70 आंसर आता। जब दशमलव है तो हमारी ए वाली डिजिट लिया जाएगा, क्योंकि माइनस में संख्या जा रही है, क्योंकि हमेशा इधर जैसे है। जैसा अब इसी में से पूछ लेता आपकी फेस वैल्यू, और दो की दो दो की हमें फेस वैल्यू बताओ। दो, रुक जाइए, मैं दो की फेस और प्लेस होगा। इसमें देखिए फेस तो हमेशा आपकी 2 है, 2 आप ज्ञात कर सकते हैं इसमें। फेस वैल्यू तो आपकी 2 ही हो सकती है, और प्लेस वैल्यू जब 2 संख्या है, प्लेस वैल्यू एक यहाँ और एक यहाँ, एक 2 ये है और एक 2 ये है, तो दोनों का प्लेस वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि हम ज्ञात नहीं कर सकते कि इसका पूछा है या इसका पूछा, ये पूछा कि किसी और अन्य के बताओ संख्या, तब बता सकते, क्योंकि 2 प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू संख्या हमेशा 2 है, तो 2 ही आंसर हो सकता है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, चलिए हम आपको क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं। अनिल जी समझ में आ रहा है ना? कमेंट करिए, बताइए नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से रिपीट करिए और कमेंट करिए। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, नागेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा जी, और बट यूट्यूब चैनल नागेश्वर टिकी मैथ, उसे आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जैसे कि अभी हम आप चल रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं आपका स्थानीय मान। हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। जैसे प्रश्न है अपना, क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, जैसे लिखा है 3 6 7 8 9 2 1 4 1 में 3 का स्थानीय मान क्या है। 3 का स्थानीय मान, हम इसको वो दे देते मतलब कि क्वेश्चन आंसर भी दे देते हैं। आप लोग बताइए इसमें इससे कैसे है। जैसे 3 इंटू 10 की पावर 4, दूसरा 3 इंटू 10 की पावर 7, तीसरा ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। तीसरा ऑप्शन है आपका 3 इंटू 10 की पावर 5, 5, और चौथा ऑप्शन है आपका 3 इंटू 10 की पावर 8। स्थानीय मान, जैसे कि हम स्थानीय मान निकालना है तो हम स्थानीय मान निकाल 3 की प्लेस वैल्यू पे 3, ये 3 संख्या है, हमें इसको ऐसे भी कर सकते थे। जितना डिजिट है उतना जीरो बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगेगा, 1 2
3 3 ये 8, पर अपने ऑप्शन में है नहीं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम प्लेस वैल्यू का हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम जैसे संख्या ऐसे भी लिख 10/8 ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा। क्योंकि क्योंकि दशमलव संख्या हमेशा 10 में बदल जा सकती है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखिए अभी हम दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड रहेगा। अभी हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 71624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हम ऑप्शन आपको भी दे रहे हैं, ऑप्शन में आप ले लो ए बी सी डी। आप 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको। आप लोग बताइएगा पहला। आप बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन भी मैंने दे दिया। साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक लड़का कमेंट कर रहा है, जीएस बोल रहा है कि सर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है यार, देखिए ना सही से। जी जी, दिखाई दे रहा है ना? इसका स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान निकालने का हमेशा, क्योंकि हमें जो भी संख्या होती है, जैसे हमें किसका 71624, इसका स्थानीय मान जो कि हमेशा 7, कितना जीरो डिजिट है? 4। क्योंकि हमें हमें ए ऑप्शन नंबर हमें कौन से जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए जा रहा है, क्योंकि हमें जितनी भी स्थानीय मान पूछता है, स्थानीय मान के ए पूछा है। चलिए अब हम इसी में से एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा? क्या है? ऑप्शन देते हैं आपको हम, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर पहला है 4000। तीसरा है हमारा 4। तीसरा है हमें 14000। और बी कितना है आपका? 5। हमें किसका पूछा है? अंकित मान। 4 का अंकित मान क्या होगा? फेस वैल्यू पूछा है। किसका पूछा है? 145.390 की फेस वैल्यू कितना होती है? फेस वैल्यू हमेशा आपकी 4 होगी। फेस वैल्यू 4 ही होगी, क्योंकि अंकित मान पूछा है। समझ में आ रहा है भाई?
अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, हम उसको आज करा देते हैं। अभी अपने पास 2-3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 3 4 4 7 8 5 में 8 का स्थानीय मान क्या है? ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। ऑप्शन 8, दूसरा, तीसरा हम आपको दे देते हैं। ये आपका 800, डी आपका है इसका स्थानीय मान बताओ। क्षेत्र 8 का स्थानीय मान क्या है? करने का तरीका आपको हम बता रहे हैं। कितना है? 3 4 7 8 5। स्थानीय मान कितना? स्थानीय मान हमेशा क्या होगा? 80। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आंसर होगा आपका बी, 80 आएगा। चलिए अब हम दशमलव से खेलते हैं। 1-2 क्वेश्चन दशमलव का हम देते हैं स्थानीय मान में। भाई मैथ ऐसा चीज़ है जो कि एक गेम है। जैसे मैथ और मैराथन है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैथ, मैराथन और मैच, क्योंकि तीनों प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे इतनी जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन पे ज़्यादा 30 सेकंड लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। चलिए हम दशमलव में स्थानीय मान आपको हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। अभी हम आपको सिखाते हैं। 2.00589 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसका 2.00589 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। बी दे देते हैं। बी आपका सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें दशमलव है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कैसे करना हो भी हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको करने का तरीका, 2 तरीके का हम आंसर कर सकते हैं इसमें। पहले 2.00589 इसमें पूछा है कि इसका 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमारा आंसर, क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू ऐसे भी लो, 0.00500। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दशमलव 0.005। हमारा आंसर ए भी सही है, परंतु अपने क्वेश्चन ऑप्शन में है नहीं। इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने का तरीका भी है। जैसे कि हम दशमलव को हटाएंगे। जैसे हम दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को हटाने के बाद हमारा हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा। दशमलव घटाएंगे 5/100। ऐसे भी हो सकता है। पर ऑप्शन, और एक ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है जिसमें ऑप्शन में अपना ए सही। एक ऑप्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है।
ऐसे, क्योंकि हम आपको समझाते हैं वहाँ जगह कम है, यहीं लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻3, क्योंकि ऐसे लिखा जा सकता है। ये भी ऐसे आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में ए चीज़ नहीं है, ए चीज़ है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे कि अभी ऑप्शन के ऊपर खेलना पड़ता है, जैसे कि आपका ऑप्शन है वैसे आपको ऑप्शन में टिक कराना होगा। क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, प्रेशर, दिमाग के प्रेशर की वजह से, अरे यार थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है, हमारे भी साथ होती है। कभी कभी मैं भी एग्ज़ाम दिया दिया करता भी, पुलिस वाला मैंने भी दिया था, जिसमें से हमारा ये तो बाय मिस्टेक हो गया था। आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं समय के प्रेशर से। चलिए एक क्वेश्चन और अभी और क्वेश्चन है संख्या, इससे अभी क्वेश्चन नंबर 6 संख्या 533736 में स्थानीय मान और स्थानीय मान और 7 के अंकित मान का योग कीजिए। ऑप्शन हम आपको देते हैं ए बी सी डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन डी। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अंकित मान और स्थानीय मान। इसको देखिए, इसमें क्या जैसे कि अंकित मान क्या लिखा गया, स्थानीय मान में 7 के स्थानीय 533736 में स्थानीय मान 7 के अंकित मान का योग बताइए, क्योंकि हमें जोड़ना है इसमें। क्योंकि देखिए इसका कितना हो गया, स्थानीय मान 53736, इसका कितना हुआ, स्थानीय मान हमारा 700। अब इसमें अंकित मान कितना है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 7 है, क्योंकि इसमें हम +7 कर देंगे। ऑप्शन अपना कितना होता है, 707। 707 ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। समझ आ रहा है साथियों? जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए, रिपीट कर देंगे, नहीं आएगा तो दोबारा बताएंगे। क्योंकि अभी देखिए, अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी इसी के बाद समाप्त करते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर 7, जैसे संख्या दिया गया है आपका 817354 में 54 में 8 और के अंकित मानों का योग ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन कुछ गलत दिखाई दे रहा है यार, देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन कुछ गलत है, डिफिकल्ट है, छोड़िए जाने दीजिएगा। 8 दूसरा करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। संख्या है
1 2 8 9 3 5 में दो और 3 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या है। ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। ए बी सी डी। ए नंबर एक ऑप्शन क्या, ए बी और सी डी। 1 2 8 9 3 5 में 2 और 3 के स्थानीय मानों के बीच में अंतर पूछा है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं 2 और 3, 2 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान बता रहे हैं। 2 के स्थानीय मान कितना हो गया अपना, माइनस में से कितना करते हैं हम 3, अपना प्लस स्थानीय 23 होगा। दाएं से 20,000 हो गया। 20,000 20,000 में इसको हम 30 माइनस करें कितना आएगा, 19,970। 19,970 ये हमारा हो गई। हम आपको होमवर्क देते हैं। सॉरी यार, खांसी बहुत आ रही है, स्वास्थ्य डाउन है। जैसे कि अभी हम एक होमवर्क देते हैं। 93507130 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। ऑप्शन भी दे देते हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन 299,9970 299,99,701 299,9660 299,99,490। इसमें साहब बताने ये होमवर्क देते हैं आपको, ये कल यही से नेक्स्ट डे आपको हम पढ़ाते हैं। साथियों सभी को नमस्ते, नमस्कार। हमारे चैनल नागेश्वर टिकी मैथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और ये होमवर्क इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा ज़रूर।